3 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। मनीष सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने जोरदार हमला बोला है। कहा, मनीष सिसोदिया भले ही घोटाले के आरोपी हैं, लेकिन इसके किंग पिन केजरीवाल हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने सवाल उठाते हुए कहा कि शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों हुई, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा केजरीवाल की सरकार रेवड़ी और बेवड़ी सरकार है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। इनके पास पीने का पानी, नाली की सफाई, किसी बात की कोई इनको फिक्र नहीं है। इन्हें सिर्फ शराब की फिक्र है। नई आबकारी नीति घोटाला करने के लिए लाई गई थी। सीबीआई छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमारी आबकारी नीति सबसे अच्छी, पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं। सिसोदिया बोले, केंद्र को घोटाले की चिंता नहीं है, बल्कि केंद्र को केजरीवाल से परेशानी है। अरविंद केजरीवाल को रोकने की साजिश है, मुझे जेल में डालने की तैयारी हो रही है। केजरीवाल देश में राष्ट्रीय विकल्प बने। 2024 चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल के बीच होना तय है। मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। शराब नीति के खिलाफ आप दफ्तर के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि गधों पर केजरीवाल और सिसोदिया के पुतले को रखकर विरोध जताया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुतले भी फूंके। कांग्रेस ने कहा, भ्रष्ट लोगों को जेल भेजना चाहिए। आबकारी मामले में सीबीआई की टीम ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर 14 घंटे छापेमारी की। सीबीआई के 18 अधिकारी मनीष सिसोदिया के घर पर रेड करने पहुंचे थे। सीबीआई की टीम छापेमारी के बाद सिसोदिया के घर से महत्वपूर्ण दस्तावेज, फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गई। सीबीआई ने एक्साइज घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अमेरिकी अखबार में दिल्ली की शिक्षा मॉडल की खबर प्रकाशित होने के बाद केंद्रीय मंत्री का केजरीवाल पर तंज। कहा, विदेशी अखबार में खबर छपने पर जश्न मनाना भारत की त्रासदी है। रिजिजू ने इस दौरान दिए गए एक भाषण की क्लिप को ट्विटर पर साझा किया। कहा, बहुत से लोग अंग्रेजी बोलने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद आप और बीजेपी में जुबानी जंग तेज हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेड न्यूज के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसको अखबार सालों से कवर करता आ रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित यह खबर बताया। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की स्टोरी को बीजेपी नेताओं ने पेड न्यूज करार दिया था। झारखंड में बड़ी सियासी हलचल। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर चल रही यूपीए विधायकों की बैठक से 8 विधायक नदारद, जिसमें कांग्रेस के 3 और जेएमएम के 5 विधायक शामिल हैं। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर मुख्यमंत्री रहते हुए लाभ कमाने के आरोप लगे हैं, जिस पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से उसकी राय मांगी है, जिस पर 23 सितंबर को फैसला आ सकता है। राजस्थान में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल कांग्रेस के खिलाफ जयपुर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। साधु संतों पर अत्याचार, मॉब लिंचिंग और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड के बीच उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश पे नौकरशाही में अचानक बड़ा फेरबदल हुआ। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने तत्काल प्रभाव से 12 आईएएस अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया है। ट्रांसफर किए गए आईएएस अफसरों में जितेंद्र नारायण, अनिल कुमार सिंह, उदित प्रकाश राय जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। मुंबई को एक बार फिर उड़ाने की धमकी के बाद पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को 26/11 जैसे हमले की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस को धमकी भरा ये ई मैसेज पाकिस्तान के नंबर से भेजा गया। धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस समेत दूसरी एजेंसियां जांच कर रही हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार रात को मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके कारण दम घुटने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। वहीं 6 लोगों के घायल होने की खबर है। दर्जन भर लोगों की तबीयत खराब है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से दम घुटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। कांगड़ा में बारिश के चलते रेलवे पुल बरसात की भेंट चढ़ गया। पठानकोट और हिमाचल को जोड़ने वाला चक्की ट्रेन का भारी बारिश के कारण गिर गया। बताया जा रहा है कि पिलरों में दरार आने के कारण पठानकोट से जोगिंदरनगर जाने वाली सभी ट्रेनों को रेलवे विभाग ने पहले ही बंद कर दिया था। कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी के धर्मपुर में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। धर्मपुर बाजार में कई सरकारी इमारतें जलमग्न हुई। मंडी के सराज घाटी के थुनाग में बादल फटने जैसे हालात। तांदी नाला में भयंकर बाढ़ आने से थुनाग बाजार दलदल में तब्दील हुआ। उत्तराखंड में आसमान से बारिश की आफत है। लगातार मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने की खबर है। बादल फटने के बाद कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सूचना पाकर राज्य आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से तपकेश्वर महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने उफान पर है। भारी बाढ़ की वजह से वैष्णो देवी गुफा, योग मंदिर और तपकेश्वर महादेव का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के चलते देहरादून के थानो रोड पर सौंग नदी पर बना पुल टूटा। विधायक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। डोईवाला में सौंग नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे केशवपुरी और राजीव नगर के लोगों के लिए चेतावनी जारी। कई लोगों को एसडीआरएफ और पुलिस ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। बड़ी खबर, भारतीय रेलवे ने पंजाब सरकार से अवैध माइनिंग पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। रेल विभाग ने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हिमाचल जम्मू के रास्ते में हो रहे अवैध खनन को नहीं रोका गया तो राज्य को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले रेलवे पुल टूट जाएंगे। राजस्थान के पाली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत, 25 यात्री गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। गाजियाबाद में शराब के नशे में एक युवक ने पत्नी को दौड़ाकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी और उसके परिजनों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में शख्स की हत्या का 24 घंटे के अंदर खुलासा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बदला लेने की भावना से आरोपी ने शख्स की हत्या की, फिर शव के साथ सेल्फी भी ली। दिल्ली के वजीराबाद में एक शख्स को पोल से बांधकर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। युवक पर पानी की मोटर चुराने का आरोप है। युवक के पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। सोमालिया के मोगादिशु में बड़ा आतंकी हमला। हयात होटल पर आतंकी समूह ने घुसकर गोलियां बरसाई और कारों में विस्फोट किया। आतंकी वारदात में 10 लोगों की मौत तो वहीं कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि अल शबाब के आतंकियों ने होटल में हमला किया। बंदूकधारियों के हयात होटल में घुसने से करीब 1 मिनट पहले बड़ा धमाका हुआ था। देश में कल के मुकाबले कोरोना के मामलों में गिरावट है। 24 घंटे में 13,272 नए मरीज। पॉजिटिविटी रेट 4.21%। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। दिल्ली और मुंबई में कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है।